Welcome once again to Homey English, guys. So today we will see some daily uses, idioms and phrases जो प्रतिदिन हम लोग बातचीत करने के दौरान नॉर्मली कुछ इडियम्स और फ्रेज मुहावरा या कहावत यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बातचीत के दौरान। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। आप ऐसे इडियम और फ्रेज देखेंगे, जब आप इन इडियम्स को, इन फ्रेजेस को यूज़ करके बोलोगे, आपका सेंटेंस सोने पे सुहागा लगने लगेगा। तो देखो, मैंने भी यहाँ पर एक इडियम्स का यूज किया है, सोने पे सुहागा। तो सोने पे सुहागा का इंग्लिश में क्या अर्थ होता है, इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इसी तरह का हम लोग इडियम्स और फ्रेज को अभी देखने वाले हैं। चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। यहाँ पर आपको एक फ्रेज दिखेगा हिंदी में, झगड़े की जड़। अब इस झगड़े की जड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, झगड़े की जड़ के लिए इंग्लिश में दो फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, बोन ऑफ कंटेंशन या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दोनों का ही अर्थ होता है झगड़े की जड़। ट्रांसलेशन देखो कैसे करेंगे। कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसे इडियम्स को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करके और अपने वाक्यों को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, एम्बेलिशमेंट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ऑक्सन मीडोज, लोमोव और नतालिया के बीच झगड़े की जड़ थी। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एक बार आप ट्राई करके देखो। यस, ऑक्सन मीडोज वर द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन लोमोव एंड नतालिया। नेक्स्ट इडियम, ये देखो सेंटेंस हिंदी में, उन लोगों के भागकर शादी करने का खबर बस 4 दिन की चांदनी मात्र थी। यहां पर आपको हिंदी में एक फ्रेज दिख रहा है, 4 दिन की चांदनी। अब इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो ये देखिए, ए 9 days वंडर, यानी 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, इस तरह करके बोलते हैं ना। 4 दिन की चांदनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जब कोई ऐसा खबर, कोई ऐसा सिचुएशन हो या कोई ऐसा न्यूज हो जो कुछ दिनों तक तो सब तरफ हाहाकार मचा देगा, यानी कि सभी के जबाने में होगा, चर्चा होगा, एकदम सेंसेशन बन जाएगा, तब हम लोग बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। और कुछ दिन बाद में फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा, भूल जाएंगे उस खबर को लोग। जैसे उन लोगों के भाग कर शादी करने का खबर बस 4 दिन की चांदनी मात्र थी, यानी कि जब वे लोग भाग कर शादी किए तब सभी के जबान पर यही चर्चा था कि वे लोग भाग कर शादी कर लिए, वे लोग भाग कर शादी कर लिए, लेकिन कुछ दिन बाद में लोग भूल गए इस खबर को। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे ही सिचुएशन में हम लोग 4 दिन की चांदनी यानी ए 9 days वंडर इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसलेशन देखिए, द न्यूज ऑफ देयर एलपमेंट वॉज ओनली अ 9 days वंडर। यहां पर एलपमेंट का मतलब होता है भागकर शादी करना। कुछ और एग्जांपल्स देखो। बेरोजगारी के दौरान संविदा पर नौकरी तो लग गई, लेकिन यह उसे अच्छी तरह पता है कि यह 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। संविदा का मतलब होता है दोस्तों ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि परमानेंट नौकरी नहीं। तो बेरोजगारी था, अनएम्प्लॉयमेंट था, नौकरी तो लग गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, इसका मतलब परमानेंट नहीं है, यानी कि कुछ दिन बाद में तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो फिर से क्या होगा, नौकरी लगने पर तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात हो जाएगा ना जब नौकरी छूट जाएगा। तो इंग्लिश में देखो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट ही गॉट अ जॉब ऑन कॉन्ट्रैक्ट, बट ही नोज वेरी वेल दैट दिस इज अ 9 days वंडर। देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुली फ्रेज 9 days वंडर का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। अगला देखिए, मेरी छोटी बेटी फातिमा मेरी आंखों का तारा है। यहाँ आपको एक फ्रेज दिख रहा है, आंखों का तारा। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो आंखों का तारा का मतलब होता है एप्पल ऑफ वंस आई, यानी बहुत प्यारा होना। तो मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी फातिमा मेरी आंखों का तारा है। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? माई यंगर डॉटर फातिमा इज द एप्पल ऑफ माई आई। देख रहे हैं ना कैसा ब्यूटीफुल इसको इस्तेमाल किया गया है। कुछ और एग्जांपल्स। मेरा दोस्त अपने पत्नी से प्यार करता है, लेकिन उसका फेरारी कार उसके आंख का तारा है। यानी कि प्यार तो वह पत्नी से करता है, लेकिन पत्नी से भी ज्यादा प्यारा कौन है? उसका फेरारी कार है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखो, माई फ्रेंड लव्स हिज वाइफ बट हिज फेरारी कार इज द एप्पल ऑफ हिज आईज। इस तरह से सेंटेंस का जब इस्तेमाल में आप लोग कोई इस तरह का ब्यूटीफुल इडियम्स या फ्रेज लगाते हो तो आपका सेंटेंस ब्यूटीफुल हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगने लगता है, ये नॉर्मल नहीं रहता है। कुछ और एग्जांपल्स देखो।
मैं इस गाने से उब चुका हूं। तो यहां पर जो आपको फ्रेज दिख रहा है उब चुका हूं, ये उब जाना का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, ये देखो, बी फेड अप विथ, यानी उब जाना, परेशान होना। यानी कि जब आप किसी भी चीज को, बात को, जैसे कि सेंटेंस में गाने का बात है, कोई सॉन्ग को बार बार सुनते हैं, जैसे कोई वायरल हो जाता है तो बार बार सुना जाता है तो उब जाता है ना। जैसे जाने मेरी जाने मन वाला जो गाना था, बचपन का प्यार, तो आजकल उसको सुनने का मन ही नहीं करता है ना, उब गया हूं। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम फेड अप विद दिस सॉन्ग। कुछ और एग्जाम्पल देखो, यात्री लोग ट्रेन रद्द होने और देरी होने से परेशान हो गए हैं, यानी उब चुके, यानी कि बार बार रद्द हो जाता है ट्रेन या देरी होता है बार बार, तो इससे क्या हुआ है, फेड अप हो गए हैं ना लोग। तो इंग्लिश में देखो ट्रांसलेशन, द पैसेंजर आर फेड अप विद द ट्रेन कैंसलेशंस एंड डिलेज। कुछ और एग्जांपल्स देखो, कुछ और नए फ्रेज, मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय वह इधर उधर की बातें करने लगा। तो यहाँ इधर उधर की बातें करना, यह हिंदी का फ्रेज है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इधर उधर की बातें करना, बिट अबाउट, या अबाउट की जगह हम लोग अराउंड भी बोल सकते हैं, यानी बिट अबाउट द बुश या फिर बिट अराउंड द बुश, यानी इधर उधर की बातें करना, यानी मेन मुद्दे पर बात ना करना। अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माई क्वेश्चंस ही बिगैन टू बिट अबाउट द बुश, यानी मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय वह इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ और एग्जांपल्स देखो, कृपया इधर उधर की बातें करना बंद करें और सीधे मुद्दे पर आएं। विल यू प्लीज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड गेट टू द पॉइंट। कुछ और फ्रेज देखते हैं, वह अगले महीने यूपीएससी का परीक्षा देने वाली है, इसीलिए वह देर तक जग कर कड़ी मेहनत कर रही है। तो हिंदी का यहाँ जो फ्रेज आपको दिख रहा है, देर तक जग कर कड़ी मेहनत करना, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब देर तक जग कर आप कड़ी मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो या कोई काम करते हो, तब हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसलेशन देखिए, शी इज गोना अपीयर इन यूपीएससी एग्जाम नेक्स्ट मंथ, सो शी इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। वह अगले महीने यूपीएससी का परीक्षा देने वाली है, इसीलिए वह देर तक जगकर कड़ी मेहनत कर रही है। कुछ और एग्जाम्पल, यदि आप शुक्रवार तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं तो आपको देर तक जगकर कड़ी मेहनत करनी होगी। इंग्लिश में, इफ यू वांट टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे यू मस्ट बर्न द मिडनाइट ऑयल। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं नए फ्रेज का, कल का इंग्लिश टेस्ट मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। यहां जो बाएं हाथ का खेल, यह हिंदी का फ्रेज, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, केक वॉक अथवा पीस ऑफ वॉक, यानी बाएं हाथ का खेल या बच्चों का खेल भी कह सकते हैं। तो ट्रांसलेशन देखते हैं, यस्टरडेज इंग्लिश टेस्ट वाज ए केक वॉक फॉर मी, या यूं कह सकते हैं, यस्टरडेज इंग्लिश टेस्ट वाज ए पीस ऑफ वॉक फॉर मी। कुछ और एग्जाम्पल, ओलंपिक में मेडल जीतना बच्चों का खेल नहीं है। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, टू विन अ मेडल इन ओलंपिक इज नॉट अ पीस ऑफ वर्क। दिख रहा है ना किस तरह से आप इन शब्दों को, इन फ्रेजेस को अपने वाक्यों में इस्तेमाल करते हो तो आपका वाक्य साधारण से हटकर थोड़ा अलग हो जाता है, एक ब्यूटीफुलनेस आ जाता है उसमें। कुछ और फ्रेज देखते हैं, बेटी की पैदा होने पर तुम्हारी नौकरी की खबर ने सोने पे सुहागा कर दिया। यह सोने पे सुहागा, ये जो हिंदी फ्रेज लगा है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, आइसिंग ऑन द केक, यानी सोने पर सुहागा या सोने पे सुहागा। तो ट्रांसलेशन देखते हैं, द न्यूज ऑफ योर जॉब पुट द आइसिंग ऑन द केक ऑन द डॉटर्स बर्थ। बेटी के पैदा होने पर तुम्हारी नौकरी की खबर ने सोने पर सुहागा कर दिया। सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक किस कंडीशन में कहेंगे, किन सिचुएशन में, जब आपके पास पहले से ही ऑलरेडी कोई अच्छी खबर है, आप अच्छे हालात में हैं, उसके बाद फिर से कोई ऐसी घटना हो जाती है, ऐसी खबर आती है आपके पास जो और ज़्यादा अच्छा लग जाता है, यानी कि बेहतर कर देता है माहौल को, यानी कि ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, फिर से कुछ और अच्छा हो जाना, तो सोने पे सुहागा कहा जाता है। जैसे यहाँ बेटी का पैदा होना, अच्छा न्यूज़ था ही उसके पास ऑलरेडी, लेकिन बाद में नौकरी का भी खबर उसको मिल जाता है, तो सोने पे सुहागा हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देखो, तीसरा गोल सोने पे सुहागा था। इंग्लिश में देखो, द थर्ड गोल
वॉज द आइसिंग ऑन द केक। यानी ऑलरेडी वो 2 गोल, 1 गोल 2 गोल लगा चुके हैं ना टीम ने, फुटबॉल का मैच मान लीजिए या हॉकी का मैच मान लीजिए, तो वो लोग तो जीत ही रहे थे, ऊपर से तीसरा गोल भी लग गया तो जीत में और ज्यादा खुशी हो गया, है ना। यानी सोने पे सुहागा हो गया। मैंने सोचा पुरानी नौकरी तनावपूर्ण थी, लेकिन मेरी नई नौकरी 10 गुना ज्यादा खराब है। यह ऐसा है जैसे आसमान से गिरा खजूर पर अटका। तो यहाँ पर एक फ्रेज दिख रहा है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इसका क्या मतलब होता है और इसको इस्तेमाल कब करते हैं? ये ठीक इससे पहले जो सोने पे सुहागा मैंने बताया ना, उसका ठीक ऑपोजिट है, उल्टा है। सोने पे सुहागा क्या? अच्छी खबर के ऊपर फिर से एक और अच्छी खबर आ जाना। और आसमान से गिरा खजूर पर अटका, ये फ्रेज कब इस्तेमाल करते हैं? ऑलरेडी बुरा हो रहा है, फिर से कुछ ऐसा घटना हो गया कि और बुरा में फिर से बुरा हो गया। तो अंग्रेजी में इसको कब कहेंगे? आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन यानी ऑलरेडी फ्राइंग पैन में तो था, तवे में था, चूल्हे में था, लेकिन चूल्हे से निकलकर डायरेक्ट फिर आग में ही गिर गया। यानी कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। बुरा ऑलरेडी हो रहा था, फिर से और ज्यादा कुछ घटना होकर बुरा हो गया। अंग्रेजी में देखो, आई थॉट माई ओल्ड जॉब वॉज स्ट्रेसफुल। मैंने सोचा पुरानी नौकरी तनावपूर्ण थी, बट लेकिन माई न्यू वन इज 10 टाइम्स वर्स। मेरी नई नौकरी 10 गुना खराब है। इट्स लाइक गोइंग आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू द फायर। यह ऐसा है जैसे मानो आसमान से गिरा खजूर पर अटका। कुछ और एग्जाम्पल्स देखो। When I tried to argue about my fine for traffic violation, जब मैं ट्रैफिक उल्लंघन के वजह से फाइन के बारे में आर्गू कर रहा था, बहस कर रहा था, द जज चार्ज्ड मी विद द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जज ने मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फिर से ठोक दिया, लगा दिया। आई रियली जम्प्ड आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। मैं सचमुच में आसमान से गिरा और खजूर पे अटक गया। ये इसका ट्रांसलेशन होगा। यानी कि ऑलरेडी वो तो ट्रैफिक वायलेशन से उसका फाइन लग चुका था, एक बुरा घटना हो ही रहा है उसके साथ, आर्गुमेंट करने की वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी जज ने केस लगा दिया। तो इस तरह से बेड से फिर वर्स सिचुएशन में चला गया। तो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर यानी आसमान से गिरा खजूर पर अटका। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह का इंटरेस्टिंग इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी इंग्लिश का पाने के लिए मेरे चैनल होम इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय।